संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर पर हनुमान जी महाराज को अपना मानसिक गुरु मानकर दीक्षा ली। गोलपाड़ा स्थित बालाजी धाम मंदिर में बुधवार को भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और विशेष चौपाई के जप के साथ शुरू हुए धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री हनुमान जी महाराज को अपना मानसिक गुरु मानते हुए गुरु दीक्षा ली। दीक्षा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ ऑक्सीजन देने वाले पौधे भी भेंट किए गए। मुख्य दीक्षा समारोह में चरण सेवक जगवीरदास, हनुमान स्वरूप राम उपाध्याय और पंडित पीयूष शास्त्री ने श्रद्धालुओं से संकल्प दिलाया कि मैं ज्ञानियों में अग्रणी, ज्ञान गुण के सागर अजर अमर हनुमान बालाजी महाराज को अपना मानसिक गुरु मानता हूँ। वे मेरी बुद्धि में विराजमान होकर जीवन के हर पल मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक मेरी सांस है मैं प्रभु हनुमान जी महाराज को गुरु के रूप में मानता और उनकी पूजा करता रहूंगा। श्रद्धालुओं ने संकल्प को दोहराते हुए गुरु दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के बाद श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन देने वाले स्नेक और तुलसी पौधे वितरित किए गए। स्नेक का पौधा तो रात में भी ऑक्सीजन देता है। पौधा प्राप्त करने वाले भक्तों ने कहा कि यह केवल पौधा नहीं बल्कि गुरु का आशीर्वाद है। इसे ताउम्र सहेजेंगे, इसकी देखभाल करेंगे और बड़ा करेंगे ताकि यह पर्यावरण की सेवा भी करता रहे। दीक्षा के बाद हनुमान जी महाराज को मालपुआ और खीर का भोग लगाया गया। इसके पश्चात शुरू हुए प्रसादी भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। ज्ञानियों में आरण्य ज्ञान गुण के सागर अजर अमर हनुमान बालाजी महाराज को अपना मानसिक गुरु बनाता हूँ, मानता हूँ। वह मेरी बुद्धि में विराजमान होकर मुझे मेरे जीवन में हर पल हर क्षण मुझे मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ। जब तक मेरी सांस है मैं प्रभु हनुमान जी महाराज को गुरु के स्वरूप में मानता रहूंगा। पूजा करता रहूंगा। गुरुदेव की जय हनुमान ग्वालियर में तक से चर्चा के दौरान चरण सेवक जगवीरदास ने कहा, गुरु पूर्णिमा है और गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे माँ के रूप में गुरु हो, चाहे पिता के रूप में हो और चाहे शिक्षा देने वाले गुरु हों। यहाँ इस मंदिर में हर वर्ष हनुमान जी महाराज को गुरु मानते हुए दीक्षा देते हैं और लेते हैं। तो उसका कारण ये है कि हनुमान जी क्यों, मेरा कहना है कि अजर अमर का वरदान पाए हुए हैं राम जी महाराज और कलयुग में क्या नाम है सबसे पहले फल देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा है ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान के सागर है वो सागर से बड़ा कुछ होता नहीं है। और जय 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 हनुमान कसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, तो गुरु की तरह वो कृपा करते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी महाराज को यदि हम अपना गुरु बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें विल पावर मिलता है। वो ज्ञान के सागर हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो सदा सफल हनुमान जी का सेवक कभी असफल हो ही नहीं सकता। ये मेरे अपने जीवन का 66 साल का अनुभव है। और इसी प्रेरणा से, इसी भाव से, इसी विश्वास से मैं
हनुमान जी महाराज से अधिक लोगों को जोड़ता रहा हूं और जोड़ रहा हूं और जोड़ता रहूंगा जब तक मेरी सांस चलेगी। अब यहाँ से एक पौधा दिया गया है, एक अनूठी पहल की गई है इस दरबार से। अनूठी पहल ये है कि ऑक्सीजन कम होती जा रही है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण अगर ये पहल हमारी सफल होती है और लोग मानते हैं और जानते तो हैं, क्योंकि गूगल पर सर्च करेंगे तो तुलसी का पौधा क्या करता है और स्नेक का पौधा जो रात में भी ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, और उसमें कहा गया है शब्द क्या नाम है इंग्लिश में, एयर को प्यूरिफाई करता है, ये स्नेक का पौधा। तो ये दोनों पौधे इसलिए यहाँ चुनाव किया गया है और ये अपने आप बढ़ने वाले हैं। जैसे इनको लगा दोगे तो 1 से 2, 2 से 4 क्या नाम हो जाएंगे, तुलसी का पौधा भी और स्नेक का पौधा भी। अगर ये बढ़ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक है और लोग इसको मान लेते हैं और करते हैं, तो निश्चित रूप से वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ेगी। तो इस भाव से और विश्वास से इन पौधों को आज क्या नाम है यहाँ, और इधर गुरु की दी हुई चीज को लोग सुरक्षित रखते हैं। शहर भर में क्या नाम है वृक्षारोपण होता है, आज होता है कल डंडी हो जाती है, वो पौधा नहीं रहता, पेड़ नहीं रहता। लेकिन गुरु का दिया हुआ जो मेरे द्वारा जो दिया गया है वह घर में रोपा जा सकता है, कहीं भी रोपा जा सकता है, और उसकी देखभाल करेंगे और उसको देख के गुरु की याद आएगी, यानी हनुमान जी महाराज की याद आएगी। तो आप समझ लो कि मैं तो चाहते ही हूँ कि हर व्यक्ति हनुमान जी महाराज को याद करे और अपनी आत्मशक्ति बढ़ाए। और सत्यता पर अगर सत्य की जीत दुनिया में देखनी है तो हनुमान जी महाराज के साथ, हनुमान जी महाराज से जुड़ो और अपनी आत्मशक्ति बढ़ाओ और अपने आप को सफल बनाओ। बोल बालाजी महाराज।